पूल्ड एस्टिमेटर्स फ्रॉम टू सैम्पल्स। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रॉम मोर देन वन सैम्पल हो तो आप जो है वो पूल्ड एस्टिमेटर फिर फाइंड करेंगे। अगर आपके पास एक सैम्पल है फिर तो आप सिंपल एस्टिमेट्स फाइंड करेंगे जो हमने पढ़े हैं पहले। अगर आपके पास मोर देन वन सैम्पल है तो फिर आप उनकी इंफॉर्मेशन को पूल करके उनके एस्टिमेट्स फाइंड करेंगे। एस्टिमेट्स जो हैं वो यहाँ पर पॉपुलेशन मीन का, वेरिएंस का और प्रपोर्शन का आप फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप टू सैम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। पूल्ड एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन, पहले पॉपुलेशन मीन का पढ़ना है। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके पास फर्स्ट सैम्पल की। दिस इज़ फर्स्ट सैम्पल, फर्स्ट X11 मीन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सैम्पल, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सैम्पल, सोन N1 ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सैम्पल। और सेकेंड सैम्पल क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सैम्पल, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सैम्पल, सोन N2 ऑब्जर्वेशन X and सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सैम्पल। Be two random samples of sizes N1 and N2 from a population with unknown mean. क्या होगा mean? Mu. Then the pooled estimators x bar p of mu is. pooled estimator को x bar p से डिनोट करेंगे। किसका? mu का। क्या होगा? x bar p is equal to summation x I1. I varies from 1 to N1. xi1 प्लस I वेरीज फ्रॉम n2 xi2। ठीक है, ओवर n1 प्लस n2। यानी आप जो आपके पास रैंडम सैम्पल्स हैं आप उनके सम भी ले सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों का सम लेके आप उनके रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास तब भी x बार p आ जाएगा, पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। और अगर आप उनके अगर मीन्स ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपके पास मीन्स अवेलेबल हैं तो फिर ये फार्मूला होगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। सो ऑन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर सैम्पल्स। ठीक है, n3 x बार 3 सो ऑन। यहाँ पर आप 2 का पढ़ रहे हैं तो हम 2 तक ही काम करेंगे। नेक्स्ट है पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का पूल्ड एस्टिमेटर क्या होगा? वही आपके पास 2 सैम्पल्स होंगे। ठीक है, और उन सैम्पल्स के साइजेस N1 एंड N2 होंगे। तो किस पॉपुलेशन से होगा? जिसका अननोन वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। तो पूल्ड एस्टिमेटर SP स्क्वायर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज, तो SP स्क्वायर क्या बनेगा? ये सम्स होंगे, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। जैसे कि आप वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूला है। फर्स्ट सैम्पल के लिए I1 और x बार 1, सेकेंड सैम्पल के लिए xi2 और x बार 2 होल स्क्वायर्स आ जाएंगे ओवर यहाँ पर n1 प्लस n2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है या ये डेविएशन फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास जो है वो सैम्पल के वेरिएंसेस हैं, तो S1 हेड स्क्वायर है, S2 हेड स्क्वायर है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। n1 माइनस 1 S1 हेड स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 हेड स्क्वायर ओवर वही डिनोमिनेटर रहेगा n1 प्लस n2 माइनस 2। S1 हेड और S2 हेड स्क्वायर क्या है? ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर के, जो आपने पढ़े थे। ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का कौन सा होता है? जो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये वो वाले एस्टिमेटर्स हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड सैम्पल रिस्पेक्टिवली। आप नेक्स्ट देखें इसकी एग्जाम्पल कि 2 सैम्पल्स हैं, एक का साइज़ 40 है और दूसरे का 50 है। आर टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो सैम्पल 1 है, उसकी इंफॉर्मेशन है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर साथ f है, समेशन fx1। तो ये जैसे आप अगर आपके पास सिंपल एक्सिस हों, ठीक है, उनके साथ फ्रीक्वेंसी ना हो तो फिर आपकी डेविएशन समेशन x I1 प्लस समेशन x I2 सेकेंड सैम्पल के लिए बनेगी। लेकिन अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी भी है
तो उन डेविएशंस उन एक्सिस को यानी उस रैंडम सैंपल को का सम आपने उस वक्त करना है जब सबसे पहले आप उसके साथ f मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप मीन के लिए करते हैं जब आपके पास ग्रुप्ड डाटा होता है, ठीक है। इसी तरह समेशन f(x1) स्क्वायर दे दिया है, सैम्पल 2 की भी ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब आपने x बार p फाइंड करना है और sp स्क्वायर फाइंड करना है। x बार p किसके इक्वल होगा, आपके पास ये मौजूद हैं सम जो हैं, ये आप डायरेक्ट लिखेंगे, समेशन f(x2) ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। ये है 807 प्लस 977 ओवर 40 प्लस 50, ठीक है। तो ये आ गया 19.82। नेक्स्ट हमारे पास डेविएशन हमने बनानी है, दो फार्मूलाज हैं आपके पास पूल्ड वेरिएंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। पूल्ड वेरिएंस को फाइंड करने के लिए एक तो फार्मूला आपके पास ये डेविएशन फॉर्म में है, दूसरा जो है वो S1 हेड स्क्वायर्स की फॉर्म में है। तो इनमें से जो भी कन्वीनियंट है आप इस इंफॉर्मेशन से पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर आप निकालेंगे, ठीक है। हम डेविएशंस निकाल लेते हैं। हाँ जी, समेशन f(x1 माइनस x(1) स्क्वायर किसके इक्वल होगी, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। समेशन f को ऐसे ही रहने दें, ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनता है, इसको एक्सपेंड करना बता रही हूँ। अब इसका स्क्वायर जो है वो हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x(1) स्क्वायर माइनस 2x1 x(1), ठीक है। नेक्स्ट समेशन f जो है वो आप साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा समेशन f(x1) स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो है आपके पास इंफॉर्मेशन x(1) जो है वो ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जब सम या समेशन f अप्लाई होगा तो ये n बन जाएगा, ठीक है, या f बन जाएगा, f लिख लें या n लिख लें, ठीक है, n लिख लें, x(1) स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे x(1) कांस्टेंट है तो x1 पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समेशन f(x1) जी। नेक्स्ट समेशन f(x1) स्क्वायर इसी तरह प्लस ये है आपके पास इसी तरह इंफॉर्मेशन आ जाएगी माइनस 2, आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बार किसके इक्वल होता है, x बार इक्वल होता है ग्रुप्ड डाटा में समेशन f(x) अगर 1 का कर रहे हैं तो 1 कर लें ओवर n1 या समेशन f, ठीक है, या ये क्या होता है समेशन f n1 कर दें, इसको भी सारा n1 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, या समेशन f आ जाएगा नीचे, या n1 लिखने एक ही बात है, ठीक है। तो ये समेशन f(x1) किसके इक्वल हो गया, यहाँ से n(x(1) इक्वल हो गया समेशन f(x1) के, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n1 x(1) माइनस 2 n1 x(1) ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस n1 x(1) स्क्वायर, ठीक है। आपके पास x बार की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, आप इसको एक्सपेंड कर दें, ये किसके इक्वल है, समेशन f(x1), ठीक है, ओवर n1 का होल स्क्वायर,
जी, ये क्या आ जाएगा, ये n1 स्क्वायर होगा और ये n1 है तो नीचे एक n1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा समेशन f(x1) का स्क्वायर ओवर n1, ठीक है। ये फार्मूला है। अगर भूल जाए, आपको याद ना रहे कि डेविएशन है, जब एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। f(x1) स्क्वायर आपको क्या गिवन है, 16329 माइनस f(x1) है 807 ओवर 40, ठीक है। फर्स्ट n जो है वो 40 है सैम्पल साइज़। तो ये सारा कैलकुलेट कर लें, ये आ गया 47.775। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वाली डेविएशन आप लिख लें, समेशन f(x2) माइनस x(2) स्क्वायर किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी समेशन f(x2) स्क्वायर माइनस समेशन f(x2) होल स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करें, माइनस 977 स्क्वायर ओवर 50, तो ये आ गया 86.42, ठीक है। अब आप SP फाइंड कर सकते हैं, पूल्ड वेरिएंस आ जाएगा इसके इक्वल, ये डेविएशंस लिखेंगे आप, समेशन f(x1) माइनस x(1) स्क्वायर प्लस समेशन f(x2) माइनस x(2) स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करें, 47.775 प्लस 86.42 ओवर 40 प्लस 50 माइनस 2, 1.525, ठीक है। ये हैं आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट पूल्ड एस्टिमेटर प्रपोर्शन का कैसे होता है वो भी देख लें। फ्रॉम पॉपुलेशन विच हैज़ अननोन proportion of success pi, we take two random samples of sizes n1 and n2 with x1 and x2 are the number of successes in the respective sample, then the pooled estimator pi hat of pi is, pi hat किसके इक्वल होगा, अगर आपके पास ये एक्सिस जो हैं वो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस दी गई हैं कि कोई सैम्पल है उसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो सक्सेस होता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यानी अगर लोग आपके पास 20 हैं, उनमें से आप अगर स्मोकर्स में आपने स्मोकर्स की प्रपोर्शन देखनी है तो स्मोकर आपकी सक्सेस होगी, तो नंबर ऑफ़ स्मोकर जो हैं वो यहाँ पर x1 हो आपका हो जाएगा। इसी तरह सेकंड सैम्पल में अगर आप लेफ़्ट हैंडेड लोगों में इंटरेस्टेड हैं तो लेफ़्ट हैंडेड आपका सक्सेस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ लेफ़्ट हैंडेड पीपल आपकी x2 हो जाएगी, ठीक है। नंबर n1 प्लस n2 आपका सैम्पल है। इसी तरह ये पाई हैट है, ये प्रपोर्शन है, ठीक है। ये पाई हैट जो है वो एस्टिमेटर है किसका, पूल्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का। अब यहाँ पर अगर आपके पास नंबर ऑफ़ सक्सेसेस आपको ना दी गई हों, आपको प्रपोर्शंस दे दी गई हों, ठीक है, तो आप प्रपोर्शन से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। n1 p1 प्लस n2 p2 ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। p1 और p2 क्या हैं, अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं पाई के बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल। ये p जो है वो आपके पास कहाँ से आएंगे, सैंपल से आएंगे। रैंडम सैंपल ऑफ एग्जाम्पल है 12.6, 600 पीपल फ्रॉम अ सर्टन डिस्ट्रिक्ट वर क्वेश्चन एंड द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट 30% यूज्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। In a second random sample of 300 people, 96 used the product. Using the data from two samples, find the best estimates of the proportion of people in the district who use the product. ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको क्या दिया गया है, एक तो आपको दे दिया गया है P, ठीक है।
कि 600 का सैंपल लिया है जिसमें से 30% लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये P आपके पास जो है वो P1 है, फर्स्ट सैंपल से आया तो P1.30 हो गया। सेकंड सैंपल में 300 लोग हैं, 96 यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर आपको x दिया गया है, P कैलकुलेट नहीं हुआ तो P आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप एक्सिस में लिखना चाहते हैं तो एक्सिस में भी लिख सकते हैं। तो इसका P कैसे बनेगा, 96/300 हो जाएगा आपका P2, ठीक है। तो पूल्ड एस्टिमेटर फाइंड कर लें। जी N1 है 600 पीपल हैं ये P1 कैलकुलेट करके दिया गया है, ठीक है। ये प्रपोर्शन में होगा ऑलवेज, सॉरी परसेंटेज में, तो प्रपोर्शन जब भी होती है परसेंटेज में होती है। सेकंड सैंपल है 300, तो P2 आप बना लें, X2 आपको दिया हुआ है 96 पीपल, तो ये आ गई 0.32। आप एस्टिमेटर फाइंड कर लें। N1 P1 प्लस N2 P2 ओवर N1 प्लस N2। 600.30 300.32 ओवर 600 प्लस 300, तो ये आ गई 0.307। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है, ये सारा पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एस्टिमेशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एस्टिमेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्पेसिफाई द एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए सैम्पल है 35 स्टूडेंट्स का, गिव एन एवरेज हाइट ऑफ 62 इंचज़। एस्टिमेटर कौन सा है और एस्टिमेट कौन सा है? एवरेज यानी मीन क्या है, एस्टिमेटर है आपका, और 62 ये मीन की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है 62, तो ये 62 इज़ द एस्टिमेट, ठीक है। सैम्पल ऑफ 50 हाउस होल्ड्स हैविंग टेलीविजन सेट्स शोड दैट 85% ऑफ देम लाइक अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो ये 50 जो है ये तो n है, ठीक है। ये 85% क्या है, ये आपका प्रपोर्शन है, ठीक है। तो ये P है 0.85, तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, P इज़ द एस्टिमेटर एंड 0.85 इज़ द एस्टिमेट एंड सो ऑन। इसी तरह ये आपने सारे करने हैं। सपोज आई चूज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड ऑब्टेन द वैल्यूज़। तीन वैल्यूज़ का सैम्पल चूज़ किया गया है जो कि वैल्यूज़ हैं 2, 5 एंड 3। फ्रॉम दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ से आई एस्टिमेट द सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एस्टिमेट करते हैं हम किसका, सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सेंटर बाय रैंकिंग द ऑब्जर्वेशंस को रैंक करके एंड टेकिंग द मिडल वन। व्हाट एस्टिमेटर एम आई यूजिंग एंड व्हाट इज़ माई एस्टिमेट। तो सिंपल ये क्या है कि जब ऑब्जर्वेशंस को आप रैंक करें फिर उसमें से मिडल वैल्यू फाइंड करें तो वो मीडियन होता है, ठीक है। तो कौन सा एस्टिमेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सैम्पल मीडियन यूज़ हो रहा है। और सैम्पल मीडियन आएगा क्या, पहले आप इनको रैंक करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो 3 मिडल वैल्यू मीडियन होता है, तो 3 विल बी द मीडियन। 3 आपका एस्टिमेट होगा। नेक्स्ट है थर्ड है, इज़ एन एस्टिमेटर अ रैंडम वेरिएबल, वाई और वाई नॉट, ठीक है। इसका आंसर नीचे लिखा और ये पहले भी मैंने आपको बताया था, ये आप पढ़ लें। नेक्स्ट है 4 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय अनबायस्डनेस, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है।
finite population consists of the numbers 3, 5, 7 and 9. Take all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population by forming the sampling distribution of x bar and s square. Show that sample mean x bar is an unbiased estimator of population mean mu. क्या करना है आपने, जैसे पहले करते रहे हैं सैम्पलिंग में, सैंपल लेने हैं, ये पॉपुलेशन गिवन है, साइज़ 2 के विद रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रा करें, एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, फिर उसके बाद एस स्क्वायर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो फिर देखें कि दोनों का फाइंड करें, म्यू ऑफ एस स्क्वायर यहाँ से फाइंड करें, यहाँ से म्यू ऑफ एक्स बार फाइंड करें, इसको म्यू के इक्वल आना चाहिए और इसको सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह है ये सारे क्वेश्चन। ये सी पार्ट भी ऐसे ही है कि साइज़ 3 के आपने जो है वो सैंपल लेने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ये पॉपुलेशन गिवन है, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, शो करना है कि जो दोनों सैंपल मीन और सैंपल मीडियन अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं। जैसे आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं सैंपल मीन की, ठीक है, इसी तरह आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैंपल मीडियन की भी बनानी है। अगर आप 3 का सैंपल चूज़ कर रहे हैं तो सैंपल क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है, तो आपके पास ये पॉपुलेशन है 7, 10, 13 एंड 16। तो आपका फर्स्ट सैंपल क्या होगा, सेवन 10 13, ठीक है, फिर 7, 10, 16। अब आपने 10 को छोड़ देना है, 7, 13, 16, ठीक है। अब 7 को छोड़ देना है, 10, 13, 16, ठीक है। वन टू थ्री फोर C3 4 सैंपल बनेंगे, ठीक है, 4 सैंपल बन गए हैं। आपने अब क्या करना है, इनका 2 आपने कॉलम लेने हैं, एक एक्स बार का और दूसरा जो है वो मीडियन का। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और x.5 पे लिख सकते हैं, ठीक है, बुक में लिखा हुआ x.5 तो आप यही ले लें। यहाँ से मीन आप फाइंड करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी 3 पे आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो मीन आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है 30, तो 10 आ रहा है, ठीक है, इधर से मीडियन भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपने मीन भी फाइंड करते जाना है और मीडियन भी फाइंड करते जाना है। फिर आपने मीडियन की अलग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, एक्स बार की अलग बनानी है। फिर देखना है कि म्यू ऑफ एक्स बार या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीडियन क्या आता है, ठीक है। ये करने के बाद आपने पॉपुलेशन से म्यू भी फाइंड कर लेना है, ठीक है, पॉपुलेशन का मीन किसके इक्वल होता है, म्यू के, म्यू फाइंड कर लेना है। तो फिर देखना है कि क्या दोनों जो हैं ये पॉपुलेशन म्यू के इक्वल हैं। अगर तो ये अनबाइज्ड हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी म्यू के इक्वल होगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीडियन भी म्यू के इक्वल होगा। 5 का ए पार्ट है, फिनिट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, कंसिडर ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार एस स्क्वायर एंड एस हेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स बार की भी बनानी है, एस स्क्वायर की भी, एस हेड स्क्वायर की भी, वही है जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस आपने बनाई थी सैम्पलिंग के चैप्टर में, ठीक है। ये सारा इसी तरह हो जाएगा। बी पार्ट में आपने प्रपोर्शन की बनानी है, ठीक है, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। ये इसके क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि सैम्पलिंग के हैं, ठीक है, सेम है, ये भी सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी आपने इसी तरह करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ लें।